नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच चरम पर पहुंच गई तनातनी की, जिसकी सीधी आंच आप तक आ गई है। अगर आपके माता पिता कनाडा में रहते हैं, आपके बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं और आप लंबे समय से उनके पास कनाडा जाने की योजना बना रहे थे, तो ये मामला अटक सकता है। आपने अभी तक अगर कनाडा का वीजा नहीं बनवाया है, तो इसके लिए आपको अब और इंतजार करना पड़ सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक बड़ी गलती ने भारत और कनाडा के दशकों पुराने संबंधों में पलीता लगा दिया है। वैसे तो ट्रूडो किसान आंदोलन से लेकर तमाम मौकों पर भारत को उकसा रहे थे, लेकिन 21 सितंबर को उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ होने की आशंका जताकर सारी हदें पार कर दी। अब ट्रूडो के मन में शायद 80 और 90 के दशक वाला भारत घूम रहा होगा। वो समझ रहे होंगे कि कुछ भी बोल देंगे और भारत चुपचाप सुन लेगा, लेकिन अब उनकी हेकड़ी निकल गई है। भारत ने जिस तरह ट्रूडो और कनाडा को जवाब दिया है, उससे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह बैकफुट पर आ गए हैं। ट्रूडो गिड़गिड़ा रहे हैं, भारत से संबंध ठीक करने की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है ना, कहते हैं बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आती है। निज्जर की हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में जो कहा, उससे भारत बुरी तरह से नाराज हुआ है। जस्टिन ट्रूडो का मान मनोबल कोई काम नहीं आ रहा है। अब भारत ने कनाडा को साफ कह दिया है कि वो अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला ले। मोदी सरकार ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक भारत में मौजूद उसके 62 में से 41 राजनयिकों को वापस जाने का आदेश दे दिया है। ऐसा ना करने पर उनकी इंटरनेशनल इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, यानी 10 अक्टूबर तक कनाडा के 41 राजनयिकों को वापस जाना ही होगा। इसका असर हमारे आपके जीवन पर क्या होगा, अब हम आपको ये बताते हैं। कनाडा सरकार का दिल्ली में दूतावास है। इसके अलावा बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में कनाडा के वाणिज्य दूतावास हैं। इन जगहों पर भारत से कनाडा जाने वालों के लिए वीजा समेत तमाम सर्विसेज दी जाती हैं। कनाडा की आबादी करीब 4 करोड़ है। इसमें 27 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। कनाडा में भारतीयों की तादाद वहां की कुल आबादी का 5% है और ये लगातार बढ़ भी रहा है। इसके अलावा कनाडा में विदेशी छात्रों में बड़ी संख्या में भारतीय हैं। कनाडा सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में कुल 5.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से 2.26 लाख छात्र भारत से गए थे। इसके अलावा 3.2 लाख भारतीय छात्र वीजा पर कनाडा में पहले से रह रहे थे। कनाडा में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में से 40% हिस्सा भारत के छात्रों का है। तो अब कनाडा में इतने भारतीय रह रहे हैं, इतने छात्र पढ़ रहे हैं, तो उनके परिजनों को कनाडा जाने का वीजा चाहिए। लेकिन भारत सरकार के ताजा आदेश के बाद अब कनाडा दूतावास में सिर्फ 1/3 कर्मचारी ही काम करेंगे, यानी वीजा बनाने की रफ्तार भी घट जाएगी। अभी भारत से कनाडा जाने के लिए वीजा एप्लीकेशन से लेकर प्रोसेसिंग तक 2 से 3 महीने का समय लगता है, लेकिन नए हालात में ये समय सीमा साल भर तक बढ़ सकती है। तो आप समझिए, भारत और कनाडा के संबंध बिगाड़ने की ये नौबत क्यों आई? क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इतने भोले हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, जबकि कनाडा को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भारत से मिलती है। कनाडा की इकोनॉमी भारत के लोगों के दिए टैक्स से चलती है। तो फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की ठान ली? कनाडा और भारत के रिश्ते 75-76 साल के सबसे खराब दौर में है। भारत और कनाडा के बीच पहले भी कई मौके पर जमकर तल्खबाजी हुई है, लेकिन संबंध इतने नहीं बिगड़े जितने 21 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उनकी संसद में दिए गए बयान के बाद बिगड़ गए हैं। आप एक बार फिर सुनिए, ट्रूडो ने अपनी संसद में आखिर ऐसा क्या कहा था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. अरे भाई ट्रूडो साहब, आप एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं कि कुछ भी बोल दो, वो भी भारत जैसे संप्रभु और मजबूत देश के खिलाफ। संसद में सड़क छाप बयान कैसे दे सकते हैं आप?
अगर आपके पास भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ कोई जानकारी थी, अगर आपको पक्के तौर पर पता था कि निज्जर की हत्या में रॉ एजेंट्स का हाथ है, तो आपको सबूत के साथ संसद में अपनी बात रखनी चाहिए थी। ऐसे कुछ भी कह देंगे जिससे दो देशों के दशकों पुराने संबंध तबाह होने के खतरे पर आ जाएंगे। ये हक आपको कौन देता है? अब तो ये बातें भी सामने आ रही हैं कि हो सकता है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कराई हो। ट्रूडो साहब, आप तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वहां के चंद कट्टरपंथियों को खुश रखने के लिए पूरे भारत को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। आपको कनाडा में खालिस्तान कट्टरपंथी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक अलायंस के 24 सांसदों का समर्थन चाहिए। आपके पास बहुमत नहीं है। हमें पता है कनाडा में अगले 2 साल तक आपका खालिस्तान कट्टरपंथी जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ गठबंधन है। आपकी लिबरल पार्टी बुरे हाल में है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि यहाँ वहाँ की बातें करने के बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान दीजिए। सत्ता में बने रहने के लिए 338 सांसदों वाली संसद में आपके पास महज 158 वोट हैं। आपको 170 सांसदों का समर्थन चाहिए, जिसके लिए आप कट्टरपंथी जगमीत सिंह की पार्टी के 24 सांसदों के तलवे चाट रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब, आपने भारत और कनाडा के रिश्तों में जहर घोल दिया है, ये जानते हुए भी कि भारत और कनाडा के बीच दशकों से रोटी बेटी का संबंध है। आप ये मत भूलिए कि आपकी अर्थव्यवस्था कनाडा में रह रहे भारतीयों के दिए हुए टैक्स से ही चलती है। आपकी वर्किंग पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हिस्सा भारतीयों का है। हमारे पंजाबी भाई कड़ी मेहनत के बाद वहां इस मकाम पर पहुंचे हैं। उनमें से चंद लोग हो सकता है कुछ भटक गए हों, हो सकता है कुछ लोग खालिस्तान के समर्थन में बातें कर रहे हों, लेकिन पूरा भारतीय समुदाय ऐसा नहीं है। ओटावा और टोरंटो में टैक्सी चलाने वालों से लेकर 5 स्टार होटल के मालिक तक सब पंजाबी भाई लोग हैं। कनाडा में अपनी मेहनत से किस्मत चमका रहे भारतीयों और उनके परिजनों को दिल्ली, पंजाब से कनाडा आने के लिए अक्सर वीजा की जरूरत लगती रहती है। किसी के बच्चे को वहां अपने माँ बाप, भाई बहन की जरूरत है, तो किसी बूढ़े माँ बाप को अपने बच्चों की। लेकिन ट्रूडो साहब, आपने इन सबकी वीजा जरूरतों को अपनी हेकड़ी के चलते फंसा दिया है। तो भारत कनाडा संबंधों पर हम अपने YouTube चैनल के जरिए आपको आगे भी बताते रहेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।